नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष वट सावित्री व्रत की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत जेठ मास की अमावस्या के दिन किया जाता है। कई स्थानों पर सावित्री व्रत जेठ मास की पूर्णिमा के दिन किया जाता है। सावित्री का यह पावन व्रत सौभाग्य और संतान प्रदान करने वाला। पुराणों के अनुसार वट सावित्री व्रत के प्रभाव से सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से कैसे लाती हैं। सावित्री व्रत शुरू हुआ। वट वृक्ष अमृत का प्रतीक है। इसकी जड़ में ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी तथा डालियों और पत्तों भगवान शिव का वास होता है। इसलिए इस स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा की अपने सुहाग की दीर्घायु की कामना करती हैं तथा पूजा करते हुए वट वृक्ष की परिक्रमा के दौरान वृक्ष के तने पर सूत के धागे को लपेट भी वट सावित्री व्रत कुंवारी कन्याएं भी एंड कर सकती हैं ताकि उनका होने वाला पति की लंबी आयु वाला। सावित्री व्रत की कथा महाभारत के वन पर्व, जिसके अनुसार एक बार में युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि से पूछा, मुनिवर, पृथ्वी पर कोई और स्त्री भी पतिव्रता जो कुल में पैदा होने पर पतिव्रता धर्म नियुक्त मार्कंडेय मुनि से युधिष्ठिर से कहा कि पांडव पुत्र रूप से पहले सावित्री नाम की एक कन्या थी, इससे भी कठिन पतिव्रत धर्म का पालन कर चुकी। युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि से सावित्री की कथा सुनाने का आग्रह किया। मार्कंडेय मुनि बोले, प्राचीन काल में मध्य प्रदेश में एक बड़ा प्राण सत्यवान आदि अश्वपति नामक राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पत्नी सहित यज्ञ का अनुष्ठान किया और मंत्रोच्चारण के साथ प्रति 1,00,000 व्यक्ति 18 वर्ष तक प्रकार ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री देवी प्रसन्न होकर वरदान नियुक्त तेजस्वी की प्राप्ति हुई। इतना कहकर परी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय राजा अश्वपति दिव्य कन्या ने जन्म लिया। माँ सावित्री देवी के पैदा होने के कारण राजा ने अपने पुत्र अनुसार पितृ रखा। सावित्री बचपन से ही माता सावित्री की पूजा किया करती थी। धीरे धीरे वह विवाह के योग्य हो गई। एक दिन वह अपने पिता के पास गई और प्रणाम करके वहां बैठकर राजा अश्वपति ने सावित्री को विवाह योग्य युवक युवतियों के विवाह के विषय में मंत्रणा की, पर उसके योग्य शिष्य को न पिता पति सावित्री से कहा, पुत्री, तुम लोगों के साथ जाकर अपने अनुरूप कोई तलाश करो। सावित्री अपने पिता की आज्ञा के अनुसार मंत्रियों के साथ चल पड़ी। अल्पकाल में राज्य के आश्रमों सभी तीर्थ तपों में घूमती हुई तथा अतिथियों का अभिनंदन करते हुए सावित्री मंत्रियों के साथ उन्होंने अपने पिता के पास आई। उसने देखा कि राजसभा में देव ऋषि नारद बैठे हुए। सावित्री ने देव ऋषि नारद और पिता अशोकपति को प्रणाम करके अपना वृत्तांत किस प्रकार बताया। पिताजी विदेश में से नाम की एक धर्म राजा, उनके पुत्र सत्यवान का मैंने पति के रूप में वरण किया। सावित्री की बात सुनकर देव ऋषि नारद कहने लगे, राजन, आपकी पुत्री ने लिए उचित निर्णय नहीं लिया। पुत्र सत्यवान सभी गुणों से संपन्न, परंतु उसमें एक बड़ा भारी दोष है कि आज ही के दिन वर्ष उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की वाणी सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य वर्ग को ढूंढने के लिए कहा। तब सावित्री बोली, राजा की आज्ञा एक है, दूर होती है। पंडित जन एक ही बार बोलते हैं और कन्या भी एक ही बार दी जाती है। यह तीनों बातें बार बार नहीं होती। सत्यवान दीर्घायु हो अथवा राहु निर्गुण गुणवान हो, मैंने तो उसका वर्ण कर लिया। अब हुए दूसरे पति को चुनूंगी। जो कहा जाता है उसका पहले विचार पूर्वक मन में निश्चय कर लिया जाता है और जो वचन कह दिए जाए वही करना चाहिए। इसलिए मैंने जो लिए करूंगी कि नियुक्ति वचन सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, आपकी यही इच्छा है तो कार्य करनी चाहिए ताकि आपका यह कर्म निर्विघ्न संपन्न हो। इस तरह का नारद मुनि स्वर्ग लोक को चले गए। राजा अश्वसुनिध शुभ मुहूर्त में सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह कर दिया। सावित्री भी मनवांछित प्रति पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। दोनों अपने आश्रम में सुखपूर्वक रहने लगे, परंतु नारद मुनि की वाणी सावित्री के हृदय में खटकती रही। उसने पहले ही नारद जी से यह जान लिया था, कृष्ण पक्ष की द्वादशी से चौथे दिन सत्यवान की मृत्यु होगी। 1 वर्ष पूरा होने को आया। तब सावित्री ने विचार किया कि अब मेरे पति की मृत्यु का समय आ गया। यह सोचकर सावित्री ने जेठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन रात्रि का व्रत ग्रहण कर लिया और यह
सावित्री का जब ध्यान तथा पूजन करती रही, सावित्री ने अपने व्रत के अनुसार 3 दिन व्यतीत की। चौथे दिन देवताओं तथा छात्रों को संतुष्ट करके उसने अपने सास और ससुर के चरणों में प्रणाम किया। सत्यवान वन से लकड़ी लाया करता था। उस दिन भी वह लकड़ी लाने के लिए जाने लगा। सावित्री भी उसके साथ जाने को तैयार हो गई। इस पर सत्यवान ने कहा, अगर तुम जाना चाहती हो तो माता पिता से पूछ लो। वह अपने सास ससुर से पूछने गई। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु सावित्री के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। दोनों एक साथ वह निचले सत्यवान ने पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ काटने शुरू कर दी। जैसे ही सत्यवान ने लकड़ियाँ काटकर बोर्ड को बांध लिया, उसी समय उसका सिर चकराने लगा। उसने सावित्री से कहा, प्रिय, मेरे सिर में बहुत दर्द है, इसलिए थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री समझ गई कि उसके पति के प्राण संकट में हैं और वह अपने पति के सिर को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। इतने में वहाँ पर आ गए। सावित्री ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप देवता, व्यक्ति, गंधर्व आदि में से कौन हैं? मेरे पास क्यों आए हैं? सावित्री की बात सुनकर धर्मराज ने कहा कि देवी, मैं सभी लोगों का नियमन करने वाला, मेरा नाम यमराज है। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, परंतु तुम प्रतिवर्तक हो, इसलिए मेरे दूत इसे लेकर ना जा सके, अतः तुम्हारे पति के प्राण मैं स्वयं यह इतना कहकर यमराज के सत्यवान के शरीर से अंगूठे से आकर के पुरुष को खींच लिया और उसे लेकर अपने लोगों को चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। मैं बहुत दूर चला कर यमराज ने सावित्री से कहा, यह आपत्ति, अब तुम लोग चाहो इस मार्ग में इतनी दूर कोई नहीं आ सकता। तब सावित्री बोली, महाराज, पति के साथ आते हुए ना तो मुझे कोई ग्लेन हो रही है और ना ही कुछ भ्रम हो रहा है। सुखपूर्वक चली आ रही हूँ। जिस प्रकार सज्जनों की गति, क्षमता, वर्णश्रम का आधार, विघ्नों का आधार गुरु और सभी प्राणियों का आश्रय स्थान पृथ्वी है, उसी प्रकार स्त्रियों का एकमात्र आश्रय स्थान उसका पति, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार का सावित्री के धर्म और अर्थयुक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न होकर कहने लगे, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ, तुम अपना इच्छित वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मेरे साथ पूर्ववेशी और आप प्रवीर दिव्य ज्योति प्रदान करें हैं। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज बोले, देवी, तू वापस जाओ। और सावित्री बोली, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री बोली, मेरे ससुर जी का राज्य छिन गया, आप उन्हें वापस लाते। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम वापस लौट जाओ। लेकिन फिर भी पीछे पीछे चलती सीमित को वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने सुमित्रों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने कहा, यह वरदान भी सावित्री को दे दिया। तब सावित्री ने यमराज से कहा, हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया, बिना पति पुत्र कैसे हो? यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और उन्होंने सत्यवान के प्राण के चने के रूप में सावित्री को लौटा दिया। सावित्री उस चने को लेकर उसी वटवृक्ष के पास आई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था और यमराज द्वारा दिए गए इस चने को उसने अपने पति के मुंह में रखा, जिससे सत्यवान फिर से जीवित हो गया। इसी वजह से सावित्री व्रत के दिन चने का विशेष महत्व माना गया है और सावित्री खुशी खुशी अपने राज को चल पड़े। वह दोनों जब घर पहुंचे थे, उन्होंने देखा कि माता पिता को ख्याति प्राप्त हो गई, उनका राज्य वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान मिलकर तक राज्य सुख भोगते रहे। बोलो विष्णु भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय एंड धर्मराज की जय। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। सावित्री व्रत के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर नहाकर साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें और पूरा श्रृंगार करें। इसके बाद पीपल की टोकरी में पूजा का सारा सामान रखें और घर में ही पूजा करें। पूजा के बाद भगवान सूर्यदेव लाल पुष्प के साथ तांबे के बर्तन में घर के पास मौजूद वट वृक्ष के पास चाहें और वट वृक्ष के ढूंढ मिट्टी की सावित्री देवी रखें। वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। सावित्री देवी को वस्त्र और श्रृंगार का सारा सामान अर्पित करें और बरगद के पेड़ पर फल तथा पुष्प अर्पित करें। फिर वट वृक्ष को पंख जले और उसके बाद रोली से वट वृक्ष की परिक्रमा करें। फिर सावित्री सत्यवान की कथा गाएं या सुनें। पूरा दिन व्रत करें तथा सुनने के बाद भी
भीगे हुए चने का बयान निकाल कर उस पर कुछ रुपए रख कर सासू जी को भेंट दें और पूजा में रखे हुए वस्त्रफल तथा बांस की टोकरी किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान करें तथा पितरों के लिए पिंडदान करें। इससे पितृदेव संतुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वट सावित्री व्रत की कथा और पूजन विधि पूर्ण हुए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। यदि आपको वट सावित्री व्रत कथा का वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ सावित्री देवी लिखना न भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय माता दी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि इसी तरह का वीडियो धार्मिक आप लोगों के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे। जय माता दी।